हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग लाइट प्रकाश के बारे में पढ़े थे और प्रकाश के विभिन्न भागों को हम लोग देखे थे, जैसे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में भी हम लोग जाने थे। तो दोस्तों, उसमें भी हम लोग ये भी देखे थे कि अगर इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है। अगर फोकस के नज़दीक रख रहे हैं या फोकस पे रख रहे हैं या सेंटर पर रख रहे हैं, तो दोस्तों उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के देखे थे इमेज कहाँ बन रहा है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया था। फिर इसके आगे हम लोग उत्तल दर्पण में भी देखे थे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। उसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन दिया रहे तो दोस्तों कैसे हम लोग उसको बहुत सरल ही तरीके से कैसे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो हम लोग उसको सरल तरीके से हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन है हम लोग का, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे दोस्तों वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा, फोकस क्या होगा। तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे R इक्वल टू 2F, यानी कि रेडियस जो है फोकस का क्या है, डबल होता है। जैसे कि R इक्वल टू हम लोग 2F, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग इस फॉर्मूला के बारे में जान चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। जैसे कि R इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे फोकस क्या हुआ, फोकस यहाँ पे हम लोग का निकलना है। तो दोस्तों फार्मूला हम लोग देखे थे R इक्वल टू 2F ये फार्मूला होता है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, फोकस निकलना है। तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू R/2। और दोस्तों रेडियस कितना है, रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग का फोकस दूरी कितना होगा, फोकस दूरी हम लोग का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों और अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या कहे निकालने के लिए। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ था और फोकस दूरी हम लोग निकाले हैं। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग का टॉपिक है, जैसे कि दोस्तों कहीं पे दिया रहे प्रतिबिंब दूरी दिया रहे और वस्तु दूरी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया रहे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग वस्तु दूरी में क्या होता है, u मानते हैं। और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि v मानते हैं। तो कहीं भी हम लोग बिंब को रखते हैं तो उसको हम लोग u कहते हैं और जो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग v कहते हैं। तो दोस्तों उसमें देखते होइएगा, कहीं पे निगेटिव होता है u तो कहीं पॉजिटिव होता है, कहीं v निगेटिव होता है तो कहीं पॉजिटिव होता है, कहीं पे फोकस निगेटिव होता है तो कहीं फोकस पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों इसी के बारे में हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तक चिन्ह परिपाटी, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि किसी भी अगर बिंब रखा हुआ है तो दोस्तों वो निगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा। जैसे कि अवतल दर्पण में देखेंगे पहले, फिर इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखने का प्रयास करते हैं। इसमें पहले हम लोग डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसे कि तो दोस्तों यहाँ जो ये दर्पण है, ये कौन दर्पण है, तो दोस्तों ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण हो गया। जैसे कि दोस्तों हम लोग ग्राफ में पढ़े हुए थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दोस्तों इधर क्या होता है, इधर सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है और ऊपर क्या होता है, ऊपर सब पॉजिटिव होता है। और दोस्तों इधर क्या होता है, इधर निगेटिव में चला जाता है और फिर नीचा भी क्या होता है, नीचा भी निगेटिव होता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग ग्राफ में बहुत बढ़िया तरह से हम लोग पढ़े होंगे। इधर हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। जैसे कि दोस्तों घड़ी का सुई देखते हुइएगा, वो क्लॉकवाइज क्या करती है, घूमती है। और इसमें क्या हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उसका हम लोग विपरीत इसमें देखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो दोस्तों देखते होइएगा कि अवतल दर्पण में हम लोग अधिकतर बिंब को कहाँ रखते हैं, बिंब को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यहाँ की यहाँ पे, फिर क्या सेंटर पर, फिर सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फिर फोकस और पोल पर। तो दोस्तों देखते होइएगा, यहाँ इधर हम लोग का बिंब रहता था, क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो दोस्तों यू क्या होता है, यू में निगेटिव हो जाता है क्योंकि ये क्या निगेटिव है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो दोस्तों भी क्या होगा, भी निगेटिव हो जाएगा। और दोस्तों देखते हैं फोकस,
तो दोस्तों फोकस यहाँ पे है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, तीनों निगेटिव हो जाता है, यानी कि यू हो जाएगा हमारा बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट को जो रखते हैं, भी हो जाएगा प्रतिबिंब हमारा जो इमेज बनता है, और एफ हो जाएगा फोकस। फोकस कह सकते हैं या उसको डिस्टेंस को फोकस लेंथ भी कह सकते हैं, फोकस दूरी। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में क्या होता है, तीनों निगेटिव होता है। अब दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में क्या होता है। तो दोस्तों यही क्या हुआ, यही हम लोग का उत्तल दर्पण हुआ, जैसे कि एम हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके पहले वाला में हम लोग अवतल दर्पण में भी समझ चुके हैं। उसमें क्या होता था, उसमें हम लोग बिंब को इधर रखते थे। तो दोस्तों बिंब को हम लोग इसमें भी इधर रखेंगे, लेकिन इधर सेंटर क्या होता है, इधर हो जाता था। लेकिन अवतल दर्पण में क्या हुआ था, सेंटर हम लोग का इधर था और फोकस भी हम लोग का इधर था। अब दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सेंटर हो जाएगा इधर और फोकस भी इधर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, सर्कल का पार्ट है। तो ये सर्कल का पार्ट है तो सेंटर इधर होगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, बिंब को हम लोग इधर रखते थे, बिंब को इधर रखते थे, और क्या होता था उसमें से जब लाइट को ही पास करता था, फोकस होकर के पास करता था। तो दोस्तों फोकस इधर आता था। तो दोस्तों इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी यू क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा, यू भी निगेटिव में होगा। जैसे कि क्या है, ये निगेटिव है, और ऊपर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, और फिर ये क्या होता है, ये निगेटिव होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों यू हो जाएगा हम लोग का बिंब का जो डिस्टेंस होगा निगेटिव में होगा। अब दोस्तों देखते हैं प्रतिबिंब में। अब भी में हम लोग को क्या होगा, तो दोस्तों भी में अधिकतर क्या यहीं पे बनता है, यानी कि उसमें बिंब कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है। तो इधर क्या दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उत्तल दर्पण में भी क्या हो जाएगा, भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों फोकस भी क्या, फोकस भी हम लोग का इधर ही रहता है। तो दोस्तों फोकस भी क्या होगा, उत्तल दर्पण में ये भी पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब तो हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो अगर उत्तल दर्पण है तो क्या साइन होगा, अगर वह उत्तल दर्पण है तो क्या साइन होगा। ठीक उसी प्रकार बिंब हो जाए, प्रतिबिंब हो जाए और फोकस हो जाए। तो दोस्तों अब तो हम लोग को कोई डाउट नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि दोस्तों 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये क्या होता है, ये दर्पण सूत्र होता है। ये क्या होता है, आवर्धन होता है। तो दोस्तों हम लोग आवर्धन में देखते हैं, इसमें भी इसका भी क्या फॉर्मूला होता है, आवर्धन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है h'/h इक्वल टू -v/u। इसमें क्या होता है, बिंब यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें निगेटिव हो जाता है, और बिंब क्या होता है, इधर पॉजिटिव में हो जाता है। तो दोस्तों ये दोनों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो दोस्तों हम लोग पीछे देखने के लिए जब ड्राइव करते हैं गाड़ी को, तो पीछे देखने के लिए दोस्तों हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और फिर आगे है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या दे दिया गया है, एक बस है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं 5 मीटर में 5 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्रकृति बताना, नेचर बताना है, और इसका साइज बताना है। तो पहले दोस्तों क्या दिया हुआ है, तो दोस्तों त्रिज्या कितना है, 3 मीटर, और फिर यहाँ पे क्या दे दिया गया है, डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू इक्वल टू 5 मीटर। अब दोस्तों देखेंगे इसमें ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग देखे हैं, जैसे ग्राफीय करके देखे हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यू क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। और दोस्तों कह रहा है इसमें, तो दोस्तों इसमें भी करा निकालने के लिए, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी बताना है। तो दोस्तों भी इक्वल टू वाट, यानी कि भी हमको निकालना है। तो दोस्तों पहले हम लोग इसमें निकालेंगे, जैसे कि फॉर्मूला होता है r इक्वल टू 2f होता है। तो दोस्तों इसमें क्या हमारा रेडियस दिया हुआ है, f इक्वल टू r/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, रेडियस 3 मीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकस दूरी हो गया। अब दोस्तों हम लोग दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र जैसे कि देखे थे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो दोस्तों इस पे जो वैल्यू निकला है, पहले इस पे हम लोग पुट करते हैं। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन
जो दोस्तों अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।